एट द एंड ऑफ 2018 आई फेल्ट लाइक एज इफ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटीज हो रही हैं। इंडियन फैमिली में सबसे ज़्यादा आप लगाइए दुख की बात यही होती है कि कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा होता है कि मैं माँ बाप की आशाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, और माँ बाप को लग रहा होता है कि बच्चा सेटल नहीं हो पा रहा। तो दोनों साइड से इक्वली दुख चल रहा होता है। देन बात आती है कि अराउंड 5th अटेम्प्ट के अराउंड में पहुंच चुका हूँ। उससे पहले 2 बार JKPSC के मेंस आउट हो चुके हैं। उसके पहले लास्ट 3 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। CAPF में भी इंटरव्यू आउट हो गया हो। ACIO का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो आप लो स्टेज में चल रहे हो। नमस्कार। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आज मैं आपके सामने अपनी स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं जम्मू सिटी में पैदा हुआ। सिविल इंजीनियरिंग मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से करी। पढ़ाई में अच्छा था, बट मैथ्स में ज़्यादा अच्छा था कंपेयर टू आंसर राइटिंग। फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहा था। वाइल इंडियन आर्मी और बैंकिंग सर्विसेज में फैमिली में लोग थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अपने लक्ष्य जो आपका मन है वो करिए कंप्लीट, उसको अच्छी तरीके से परिश्रम करिए। मैंने इस जर्नी में 6 UPSC अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें से एक में मैं इंटरव्यू आउट हुआ। JKPSC का ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और फाइनली इन माई 4th अटेम्प्ट आई हैव गॉट रैंक 64 JKPSC सिविल सर्विसेज 2022। तो मैं आपको अपनी स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। जब मैंने कॉलेज के 2nd ईयर में इस सिविल सर्विसेज की तरफ पढ़ना स्टार्ट करा, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं पता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, SPs आई हैवंट बीन इन टच विद, तो मुझे उनके बारे में भी नहीं पता था। पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो 2nd ईयर में कुछ दोस्तों के कारण इस डायरेक्शन में हम मूव करें। मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। पढ़ाई इसकी बहुत वास्ट है, बहुत इन डेप्थ है, तो उसके कारण मज़ा आता था। करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा आता था। मज़े में ये तैयारी स्टार्ट करी। लक्ष्य बनाया, जब कॉलेज पास आउट करेंगे जिस साल, उसी साल इस पाथ को अचीव करेंगे। हमारे कॉलेज में सब अपनी अपनी डायरेक्शन चूज़ करते थे। मैंने सिविल सर्विसेज चूज़ करा। 2015 में प्रीलिम्स क्लियर करा। मेंस में इश्यूज रहे, मेंस क्लियर नहीं हुआ, बट थोड़े ही नंबर से रहा था, तो लगता था कि अचीव करना इजी है, कर लूँगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। वो बहुत ही एक बड़ा सेटबैक था लाइफ में। इससे पहले अगर स्कूल की बात करें तो 1st to 10th A1 होल्डर्स थे, उसके बाद भी 90 अबव परसेंटेजेस रही। कॉलेज में भी मल्टी डायमेंशंस, अब पर्सनालिटी के चक्कर में थोड़ी सी परसेंटेज कम रही थी, बट ऐसे ओवरऑल अच्छा था स्कोर था। तो पहली बार लाइफ में फेलियर 2016, 17, 18 में देखे। और एट द एंड ऑफ 2018 आई फेल्ट लाइक एज इफ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटीज हो रही हैं। उस वक्त डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस भी ली। फिर कहीं ना कहीं एक पाथ फाइंड करा। जैसे कहते हैं कि वाई डू वी फॉल सो दैट वी कैन राइज आवरसेल्फ अप, so that we can learn from ourselves, so that we can improve our personality. So इसी तरीके से मैंने अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट स्टार्ट करी। मैंने फिटनेस की तरफ काम करना स्टार्ट करा। अपने पाथ में जो मेरे इश्यूज थे उनको उन इश्यूज को ओवरकम करना स्टार्ट करा। हर एक स्टेज में मुझे डिफिकल्टीज रही थी। अगर UPSC में 3 बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो जब हमने प्रीलिम्स निकालना स्टार्ट करा नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, तो मेंस में डिफिकल्टी रही। JKPSC स्टेट सर्विसेज में हमेशा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, पर कभी भी मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। तो उस मेंस में भी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी अप्रोच करा, उनकी भी डायग्नोज किया कि डिजीज़ क्या है, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले वो डायग्नोज करी, उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट करा, एंड उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। और एंड में अगर इंटरव्यू स्टेज की बात करूं तो उसमें भी प्रॉब्लम फेस हुई। उसमें भी 2 बार UPSC ड्रॉप आउट हुआ, एक बार CAPF में और एक बार सिविल सर्विसेज में। एक साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंटरव्यू दिया था, वो भी क्लियर नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आइडेंटिफाई करा कि कैसे एक पर्सनालिटी को होलिस्टिकली दिखाया जाए, होलिस्टिकली बनाया जाए, एंड आपको अपना प्रेजेंट करना है एक पर्सनालिटी इन अ गुड वे, तो उसको भी अचीव करा। तो स्टोरी में ऐसा है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में डिफिकल्टीज रही थी, बट ये ज़रूर था दिल में कि इसको अचीव करना है, और अचीव एक दिन करना ही करना है। एंड हर एक स्टेज को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट डेली करनी है, एंड एवरी वीक करनी है। एंड एट द एंड आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अगर आप उस पाथ को छोड़ नहीं रहे। अब आपको मैं अपनी एक जर्नी में सबसे जो क्रूशियल पार्ट रहता है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करें, उसकी तरफ लेने जाऊंगा। मेरे अंदर बचपन से ही एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट था। बचपन से ही जब भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो उसके प्रति फील होता था कि मैं क्या कर सकता हूँ।
एक फ़िलॉसफी है गांधीयन तिलिस्मा, वो मेरे बहुत कोर ऑफ द हार्ट में हमेशा से रही है, कि जो कहती है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कि मैं ये सर्विस करूं या नहीं करूं, मैं इसमें कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, 3 अटेम्प्ट के बाद या 4 अटेम्प्ट के बाद लगता है कि अब जर्नी को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, तो वो फिलॉसफी को मैंने अपने सेंटर में रखा था, जो कहती है कि आप सबसे वीकेस्ट पर्सन, सबसे पुअरेस्ट पर्सन को अपने आंखों में रखिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये लक्ष्य से या इस पाथ से आप उनको हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते हैं तो आप उस पाथ को छोड़ के दूसरे पाथ की तरफ जाइए। तो जब 4th अटेम्प्ट के अराउंड मेरे को एक तरफ फील हुआ कि मुझे अब प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, और भी ऑप्शंस हैं, अब्रॉड जा सकते हो आप इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, स्टार्टअप्स की तरफ जा सकते हो, तो मैंने इस फिलॉसफी के बेसिस पे ही डिसीजन लिया था कि नहीं, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा, सिविल सर्विसेज से मैं सर्व कर सकता हूँ इन ए इफेक्टिव वे। तभी मेरे अंदर वो एक हर एक दिन, हर एक साल जज्बा रहा काम करने का और परिश्रम करने का। पिछले 7-8 साल का अगर दिखाऊं तो इट्स हैज़ बीन ए अप एंड डाउन स्टोरी, ठीक है। स्पोर्ट्स सिस्टम की अगर बात करें, फैमिली एक टाइम पे सपोर्ट भी करता है, बट जब उनको रिजल्ट नहीं दिख रहे होते उनको भी एक फील होता है कि आप अपनी लाइफ कहीं खराब तो नहीं कर रहे, आप कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, आपको बैंकिंग का ट्राई करना चाहिए, आपको कुछ और पाथ ट्राई करना चाहिए, सबकी फैमिली लोग बोलेंगे। एंड फ्रेंड्स का भी अगर सपोर्ट होता है तो वो आस्ता आस्ता नैरो डाउन होते जाते हैं। आप अगर आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, वो सब काम कर रहे होंगे, मे बी आपको उनसे एंजाइटी भी होनी शुरू हो जाए। अगर एंजाइटी नहीं भी हो रही तो आपको अपने में फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें सबके माइंड में आएंगी, बट मेरे माइंड में भी आई और मैंने इनको ओवरकम उस फिलॉसफी के बेसिस पे ही किया था। और एक और फिलॉसफी जो इससे इंटरलिंक्ड थी वो थी अद्वैत फिलॉसफी। उसमें ये बोलता है कि जो हमारा सोल है और जो ब्रह्मांड और आत्मान है वो एक ही है। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील थोड़ा सा गुस्सा या जेलस किसी से या कुछ और चीज़ें, तो मेरे वो फिलॉसफी ने मुझे इवॉल्व किया कि मैं अपने पाथ पे रहूं, मैं अपने लक्ष्य पे रहूं, और अल्टीमेटली वी ऑल आर द सेम एंड वी ऑल हैव टू वर्क इन अ यूनाइटेड विजन। अगर मैं डिटेल में आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो पहली चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ मैंने यूपीएससी और जेकेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दिए थे, इसके अलावा भी मैंने एग्जाम्स दिए थे। मैंने आर्मी की टीजीसी एंट्री के लिए ट्राई करा था, एसीओ एग्जाम के लिए ट्राई करा था, ईपीएफओ एग्जाम के लिए ट्राई करा था। इन शॉर्ट आई कैन से आई हैव गिवन मोर देन 30 एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस के, बट मैं कहीं ना किसी स्टेज में सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो ये नंबर आपको हॉन्टिंग जरूर लग सकता है, बट कहीं ना कहीं मन में विश्वास था और मन की चाह थी कि सिविल सर्विसेज ही करना है। बाकियों की तरफ एफर्ट भी थोड़ा कम रहा था एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज, क्योंकि हमेशा से ओरिएंटेशन ही इसकी तरफ रही थी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करता हूँ 2015 में पास आउट होते ही, उस वक्त जो आर्मी का एग्जाम होता है सीडीएस, वो भी मेरा क्लियर हुआ था, बट मैं उसकी तरफ भी नहीं गया क्योंकि यूपीएससी की ही ओरिएंटेशन थी। प्रीलिम्स की तरफ काम किया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस की तरफ 3 मंथ्स में काम करा, इफेक्टिव काम करा था, बहुत क्लोजली मार्जिन से अराउंड 6 मार्क्स से मैं रहा था, बट कहीं ना कहीं मेरी ऑप्शनल में प्रॉब्लम थी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सोचा कि ऑप्शनल की प्रॉब्लम को क्लोज करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि अब प्रीलिम अच्छी तरीके से हो, बट प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ। तो एक बारी के लिए आपको ये भी लग जाता है कि बाय चांस मेरा प्रीलिम नहीं हुआ एंड 4-5 मार्क्स से ही रहा था। बट उसकी नेक्स्ट अटेम्प्ट आती है 2017 में, उसमें भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है एंड स्टेट सर्विसेज क्लियर हो जाता है उस वक्त प्रीलिम्स। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेकेपीएससी, वो क्लियर होता है। उसके मेंस की तैयारी शुरू कर देता हूँ क्योंकि अब यूपीएससी तो हुआ नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यूपीएससी की तरफ नहीं जाते, अभी जेकेपीएससी का मेंस निकालते हैं, बट कहीं ना कहीं उस मेंस में भी प्रॉब्लम रही, वो भी क्लियर नहीं हुआ। एंड इसके वो जेकेपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीएससी थोड़ा सा साइडलाइन हुआ था एंड मैंने अटेम्प्ट ड्रॉप नहीं किया। इट वाज लाइक पीयर प्रेशर कह सकते हैं आप, कि बाकी सब भी अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप सोचते हैं मैं भी अटेम्प्ट क्यों ड्रॉप करूं, मुझे भी दे देना चाहिए, बट प्रिपरेशन इंप्रूव नहीं करी थी। दैट वाज माय बिगेस्ट लेकुना कि मैंने वो अटेम्प्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ड्रॉप करना चाहिए था क्योंकि उस वक्त इंप्रूवमेंट नहीं थी। तो जेकेपीएससी भी मेंस ड्रॉप हो गया, यूपीएससी का भी फोर्थ अटेम्प्ट है और 3rd प्रीलिम्स बाहर हो चुके हैं। तो वो एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग फेज था, बट वहाँ पे मुझे मदद मिली जब मैंने यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम दिया था। सीएपीएफ एग्जाम भी क्लियर होते ही उसका चैलेंज आ गया कि 1 महीने में अब उसका फिटनेस वाला जो टेस्ट है वो क्लियर करना है, एंड फिटनेस उससे पहले कभी वर्क नहीं करा हुआ था। एंड क्लियरली बताऊं दैट वाज 2019 फरवरी एंड मैं पास आउट हूँ 2015 मई का। तो 3-4 साल डाउन दी लाइन हो चुके हैं, अब आपके सामने एक टारगेट आ रहा है कि फिटनेस इंप्रूव करके सीएपीएफ में भी क्लियर हो जाए। तो आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्ट, मैंने उसकी तरफ ट्राई करा और वही एक सबसे क्रूशियल पार्ट थी कि जिसने मेरी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया होगा उस अटेम्प्ट ने। एंड जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना है, उनको तभी मेरी राय है कि और एग्जाम्स भी आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको मदद करते हैं। मुझे उस सीएपीएफ के एग्जाम ने उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी के स्टेज से बाहर आने में बहुत मदद करी थी। तो उसका मेरा मेडिकल फिटनेस क्लियर होती है, इंटरव्यू देता हूँ। यूपीएससी के इंटरव्यू का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अनफॉर्चुनेटली उसका भी
इंटरव्यू में बाद लिस्ट में नंबर नहीं आया, 6 to 7 मार्क्स के अराउंड रह गया, आपका दिल टूटता है। बट अब ऐसा हो जाता है कि आपका इतनी बार दिल टूट गया होता है कि आपको इतना फील नहीं होता कि अब ये दिल टूट रहा है। तो आप थोड़ा सा प्रोसेस पे फोकस करने लग जाते हो कि अब प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। तो जैसे हिंदू फिलॉसफी है निष्कम कर्मा की, कि आप काम करे जाएं और फल की चिंता ना करें, तो वो फिलॉसफी को कहीं ना कहीं और ऑब्जॉर्व किया माइंड ने एंड सोचा कि एक बारी फोकस करते हैं प्रोसेस पे रेदर देन कि हम रिजल्ट का सोचते रहते थे पहले कि इस अटेम्प्ट में बनेंगे, अगर इस अटेम्प्ट में बनेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, तो सेक्रेटरी बनेंगे। दीज ऑल थिंग्स पीपल गो, यू विल कम अराउंड, जो ये सब बातें करते रहेंगे। बट मुझे लगता है इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और कैसे क्लियर करना है। देन बात आती है कि अराउंड 5th अटेम्प्ट के अराउंड में पहुंच चुका हूँ। उससे पहले 2 बार JKPSC के मेंस आउट हो चुके हैं, उसके पहले लास्ट 3 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, CAPF में भी इंटरव्यू आउट हो गया हो, ACIO का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो आप लो स्टेज में चल रहे हो, बट वहीं पे आपको आता है कि आपका विश्वास होगा कि आपको रियली सिविल सर्वेंट बनना है या नहीं बनना है। तो मैंने उस वक्त ये भी बोलूँगा, मैंने कंसल्टेंसीज को भी कंसल्ट किया था जो अब्रॉड भेजती हैं, जो किसी फील्ड में, जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था तो M.Tech करने सिविल इंजीनियरिंग में चले जाएं, या M.Tech करने कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, या डाटा एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, बट कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक माइंड का थॉट था कि नहीं सिविल सर्विसेज ही करना है, तो उसी की तरफ लगे। फिर से एक पूरा अटेम्प्ट दिया एंड दैट वाज द ईयर 2020। उससे पहले इंडिया में कोविड हिट कर गया था। 3 महीने कोविड का भी एक टाइम था जिसमें मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। मैं अकेले ओल्ड राजेंद्र नगर में था, वहाँ पे छोटे से छोटा सा टास्क भी खुद किया पहली बार लाइफ में, छोटे से कमरों में रहे, उससे भी बहुत कुछ सीखा, दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा। तो वो एक क्रिटिकल फेज था कोविड का, जिसमें आपको अपनी हेल्थ को भी बचाना है, आपको अपनी फैमिली की तरफ भी ओरिएंटेड रहना है और आपको अपना टास्क भी करना है, क्योंकि आपका पास्ट तो बहुत ख़राब चल रहा है, कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस फेज़ में अपने आप को मोटिवेटेड रखा और उस फेज़ को जैसे ही क्रॉस करा तो फॉर्चुनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है, एंड दैट टू विद अ मार्जिन ऑफ 10 to 15 मार्क्स। उसके बाद मेंस लिखता हूँ, मेंस में मेरा क्लियर नहीं होता है, एंड मेंस में एक चीज़ रिवील होती है जब मार्कशीट आती है कि मेरे एसए में बहुत कम मार्क्स थे। और उससे पहले भी एक चीज़ हो रखी थी कि जो मेरा JKPSC का सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, उसमें भी मेरे एसए में बहुत कम मार्क्स थे। तो 2 बार सेम एग्जाम में कम मार्क्स आए, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माई फेलियर कि मैंने उस चीज़ को पहले प्लग इन नहीं किया था। तो चाहे आपके स्टेट सर्विसेज हैं, चाहे UPSC हैं, जो भी आपके मार्क्स आते हैं और जिसमें भी कम मार्क्स आते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, उसको उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्ट करिए। कहीं ना कहीं अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपना आगे वक्त खराब कर रहे हैं और आपकी अटेम्प्ट खराब हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा ना करे गलती। देन मैंने अपना एसए को इम्प्रूव करा, एंड जब मैं अपनी फाइनल अटेम्प्ट की तरफ आया UPSC की, जैसे आपको पता होगा मेरी जर्नी के थ्रू, या अभी आप सुनेंगे कि उस अटेम्प्ट में मैंने अपना ऑल इन दिया था, एंड मेंटली इमोशनली मैं पूरा इन्वॉल्व था। प्रीलिम क्लियर होता है, मेंस बहुत अच्छे होते हैं, एंड देयर वाज ए फीलिंग, जब आप अपना बेस्ट दे देंगे ना किसी भी एग्जाम में, तो आपको एक फीलिंग होएगी कि हाँ ये दिस इज़ माई ऑप्टिमम लेवल एंड आई विल सेल थ्रू इट। तो वो अच्छे तरीके से सेल थ्रू होता है। इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, बट कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कमियाँ थी, उसके कारण इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। जब इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक, रीज़न बीइंग कि अगर मैंने कोई टास्क चूज़ करा था, अगर मैंने कोई जर्नी चूज़ करी थी, उसमें मैंने अपनी पूरा 100% दिया, एंड दैट वाज ए फीलिंग। जब आप लाइफ में किसी भी चीज़ में 100% दे देते हैं, उसके बाद चाहे रिजल्ट फेलियर की तरफ जाए या सक्सेस की तरफ जाए, आप सेटिस्फाइड फील होते हैं। तो आई वॉज सेटिस्फाइड एट दैट मोमेंट, एंड दिस इज द रीज़न कि मेरा वो एक ट्वीट मैंने करा एंड वो वायरल हुआ, एंड बिकॉज आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। जब वो ट्वीट वायरल होता है, उस वक्त कहीं ना कहीं सबने बोला कि आप कुछ और भी देखिए, कुछ और भी करिए। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आए, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर भी करे, एंड एक प्रोजेक्ट में काम भी करा, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस वाज द लास्ट ईयर। तो उसमें काम कर रहा था। काम करते करते मुझे फील हुआ कि लेट्स गिव अ ट्राई वंस अगेन। JKPSC को एक बार शिद्दत से पूरा देते हैं। स्टेट सर्विसेज भी आपको वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो UPSC प्रोवाइड करता है, वही लोगों को आप सर्व कर सकते हैं जो UPSC के थ्रू आप सर्व कर सकते हैं। अपने ही कंट्री मैन एंड वुमेन जो आप सर्व करेंगे। तो एंड दैट टू इन योर होम एरिया। अगर मेरा होम एरिया जम्मू है तो जम्मू कश्मीर में ही मेरे को काम करने का मौका मिलेगा, एंड वो मेंस की तरफ मैंने ओरिएंट करा। UPSC का बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि UPSC में मेरे शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड। मुझे जस्ट उसमें करंट अफेयर्स ऐड करनी थी। 2 महीने में मैंने पूरी कंपाइलेशन अच्छी तरीके से कर ली, एंड बहुत अच्छा मेरी तरफ से मेरे मेंस हुए थे। आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स इट।
उसके बाद मैंने कुछ और काम भी करे, मैंने कुछ Y20 के अराउंड मैंने डिस्कशंस करी कि उसमें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन मेरी अपनी एंथ्रोपोलॉजी में मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ ड्राफ्ट किया एंड साइमल्टेनियसली रिजल्ट आता है, मेरा मेंस क्लियर हो जाता है एंड फाइनली द JKPSC इंटरव्यू इज कमिंग इन 2 months। एंड उस वक्त मैं, इस वक्त मेच्योरिटी के कारण ये माइंडसेट था कि अगर UPSC में इंटरव्यू में मार्क्स कम आए हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसमें रिकॉल करिए कि क्यों कम आए हैं, थॉट प्रोसेस लगाइए, जितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिस्टेक्स को, वो चीज़ करने का ही फायदा हुआ कि JKPSC के फाइनल इंटरव्यू में आई वॉज गुड, आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई परफॉर्म्ड वेल एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू दिस स्टोरी ऑफ फाइनली बीइंग ए फेलियर फॉर सो मेनी ईयर्स टर्निंग इनटू सक्सेस दैट आई गॉट द 64 रैंक इन JKPSC। एक क्रिटिकल पार्ट जर्नी में मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जर्नी में जब आपके सक्सेस नहीं आ रहे होते तो हर एक का लो फेज आता है। रात को नींद सबकी उड़ती है, सुबह भी देखी हुई है रात को नींद नहीं पड़ी है एंड सुबह फिर सोते हैं थोड़ी देर एंड उसके बाद फिर होता है कि अब पढ़ाई करनी है, अब दिन रात को भी नींद नहीं पड़ी, दिन में भी पढ़ना है, ठीक है, उसकी भी टेंशन होएगी। माँ बाप को जाके देखते हैं, उनको भी लगता है कि इन्होंने इतना आप पे इन्वेस्ट करा, इतनी एनर्जी उन्होंने आप पे लगाई, इतना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो दिल सबका दुख रहा होता है। एंड वो सबसे एक इंडियन फैमिली में सबसे ज़्यादा आप लगाइए दुख की बात यही होती है कि कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा होता है कि मैं माँ बाप की आशाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, और माँ बाप को लग रहा होता है कि बच्चा सेटल नहीं हो पा रहा, तो दोनों साइड से इक्वली दुख चल रहा होता है। एंड अगर आप बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आज की डेट में आपको सोसाइटी थोड़ा सा कम सपोर्ट दे रही होती है, आपको लग रहा होता है कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, मैं इनको कैसे फेस करूँ। कोई आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे होंगे, कोई अब्रॉड चले गए होंगे, वो स्टोरीज डाल रहे होंगे, तो वो सबका दुख तो आपको रह ही रहा होगा। बट वहीं पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सबसे क्रिटिकल पार्ट प्ले करेगी कि आपको इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में थिक स्किन होना पड़ता है। जिस भी इंसान ने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स करने की कोशिश करी है उसको स्ट्रगल तो रही है। स्ट्रगल के बाद 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पास होएंगे या आप फेल होएंगे, बट एक चीज़ है जो दोनों चीज़ों में कांस्टेंट है, दैट इज़ एक्सपीरियंस। आप सीखेंगे ज़रूर, उस स्ट्रगल्स में आपकी पर्सनालिटी ज़रूर इवॉल्व होएगी। आप कहीं ना कहीं, अगर मैं आज भी बात करूं, मैंने फेलियर भी देखा, मैंने सक्सेस भी देखा है, एंड आई कैन ऑनेस्टली से कि फेलियर ज़्यादा सिखाता है, सक्सेस कम सिखाता है। तो जिस इंसान ने फेलियर्स देखे होते हैं वो एक ज़्यादा इवॉल्व्ड, उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा ग्रूम्ड होती है, तो वो देखने भी बहुत ज़रूरी है, उनकी भी अहमियत रखें। उस वक्त आपको लग रहा होगा कि हाँ ये फेलियर की बात कर रहे हैं एंड क्यों फेलियर्स होने चाहिए, बट फेलियर्स में जो सीख मिलती है वो आपको देन जो आपको उसके बाद सक्सेस मिलेगी और उसके बाद जो लाइफ होएगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उसकी जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वे में एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी। एट द एंड ऑफ 10 years और 11 years ऑफ दिस जर्नी, मैं इसको कुछ लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अगर आपका कोई भी मकसद है, अगर आप UPSC की तरफ कर रहे हैं तो आप उसको जी जान कर लगाइए, उसमें उसका एवरी डे उस प्रोसेस में अच्छी तरीके से लगाइए एंड कुछ भी अगर स्ट्रगल्स आ रही हैं उनको पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है, उसमें नेगेटिविटी हर चीज़ में मत ढूंढिए, हर फेलियर में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए एंड उसी तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इवॉल्व हुआ इस एक यंग रजत से जो कहीं ना कहीं इमेच्योर था, जिसको प्रोसेस के बारे में पता नहीं था, जिसने फेलियर्स कभी फेस नहीं करे थे, जिसको पता ही नहीं था फेलियर्स कैसे फेस किए जाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, बट वो भी अगर इवॉल्व हो सकता है 10 साल की जर्नी में, एक मैच्योर इंसान में, एक इवॉल्व इंसान में, एंड वो इतने लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट्स इसको सुन रहे हैं एंड जो भी इस जर्नी का पार्ट है, आप सबकी स्टोरी इक्वली इंस्पिरेशनल है। जस्ट आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, आपको पूरी शिद्दत से काम करना है एंड कभी भी इसको अपने आप को लाइफ में किसी से भी नीचे या ऊपर नहीं समझना है। सक्सेस मिल जाए तो ऊपर मत समझिए, नहीं मिली है तो नीचे मत समझिए, आप सब इक्वल हैं, वी ऑल आर इक्वल एंड इसी तरीके से आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड एंड होप यू रिमेन पॉजिटिव एंड यू कीप इंस्पायरिंग द पीपल। थैंक यू।